कहानी की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। सेबेस्टियन एक ऐसा वैज्ञानिक होता है जो कड़ी मेहनत और सब्र के बाद एक ऐसी मेडिसिन बनाता है जिससे वो किसी भी लिविंग थिंग यानी जिंदा चीजों जैसे इंसान, जानवर इत्यादि को गायब कर सकता था। लेकिन वो अभी तक ऐसी मेडिसिन नहीं बना पाया था जिससे वो दोबारा इनविजिबल हुए जीव को विजिबल कर सके। और तकरीबन पिछले 1 साल से वो इसी प्रोजेक्ट पर काम करने में लगा होता है ताकि अपनी मेहनत और प्रयोग के दम पर वो इनविजिबल हुई चीजों को दोबारा से विजिबल कर सके और उसका ये प्रयोग हर तरह से कारगर साबित हो सके। और पिछले कुछ दिनों से ही वो इस विषय पर काफी संघर्ष कर रहा होता है और एक दिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आती है, यानी वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जो इनविजिबल हुए जीव को दोबारा विजिबल कर सके। दरअसल वो गायब होने वाली मेडिसिन से अब तक बहुत से एनिमल्स को गायब कर चुका था और उन्हें इस मेडिसिन की हेल्प से वो दोबारा वापस लाना चाहता है। और फाइनली अपनी मेडिसिन को बनाने के बाद वो अपने साथियों को इस बारे में बताता है और उन्हें अपने साथ लैब में बुलाता है। उस लैब में एक गोरिल्ला होता है जिसे वो गायब कर चुके थे और बड़ी मेहनत से वो उसे बेहोश करके एक्सपेरिमेंट रूम तक लेकर आते हैं और वहां लाकर उसके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए जाते हैं। और इसके बाद वो उसके शरीर में वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने दोबारा विजिबल करने के लिए बनाई थी। और जब वो उसके शरीर में वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे काफी तकलीफ भी होती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगती है और उस बेचारे गोरिल्ला को देखकर लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो उसे बचाने की हर कोशिश में लग जाते हैं। इसके बाद वो लोग उसके दिल पर शॉक लगाते हैं और उस गोरिल्ला के दिल की धड़कनें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और कुछ ही पल में गोरिल्ला की बॉडी अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है, यानी वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके होते हैं। इसके बाद वो सभी बेहद खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत और लगन की बदौलत उनका ये प्रयोग आखिरकार सफल हो चुका था। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट आर्मी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जब आर्मी के साथ उनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन उनके सामने झूठ कह देता है कि अभी हम सफल नहीं हुए हैं और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा समय और मांगता है। और ये सुनकर आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं कि हम पहले भी तुम्हें बहुत टाइम दे चुके हैं, अब अगर तुमने जल्द ही कोई सफल रिजल्ट नहीं दिया तो हम ये काम किसी और को सौंप देंगे। और जब वो उस मीटिंग से बाहर निकलता है तो सेबेस्टियन के बाकी साथी लिंडा और मैथ्यू उसे पूछते हैं कि प्रयोग में इतना सफल होने के बाद भी तुमने झूठ क्यों कहा। इसके जवाब में वो कहता है कि इस मेडिसिन के बारे में उन्हें बताने से पहले मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर यूज करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, यानी वो खुद पर इन मेडिसिन का प्रयोग करना चाहता था। इसके बाद वो बाकी के साथियों के साथ मीटिंग करता है और उनसे झूठ कह देता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। और वो उनसे कहता है कि मैं इस मेडिसिन को सबसे पहले अपनी बॉडी पर टेस्ट करवाना चाहता हूँ। और लिंडा और मैथ्यू भी उसका इस बात में समर्थन करते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ होती है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में वो मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है और इस प्रयोग में उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद उसे दोबारा होश में आने के लिए तकरीबन 17 घंटों का समय लगता है, लेकिन होश में आने के बाद उसे लाइट से काफी तकलीफ महसूस होती है, इसलिए वो लाइट बंद करने को कहता है और इसके बाद सभी लाइट बंद कर दी जाती है और अब सेबेस्टियन पूरी तरह गायब हो चुका होता है। इसके बाद उसके शरीर की जांच की जाती है जिसमें पता चलता है कि उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद से ही आसपास जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो सब सेफ महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें अब बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। और 3 दिनों के बाद अब सेबेस्टियन को वापस उसके रूप में लाने का सही वक्त आ चुका होता है और इसके बाद वो उसमें वही मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जिससे उसे वापस लाया जा सके। इस प्रोसेस में उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो दोबारा विजिबल भी नहीं हो पाता और उसकी हालत अब बेहद नाजुक हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा। और अब क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो उसे एक मास्क पहना देते हैं ताकि उसके साथी उसे देख पाए, लेकिन इस बात से सेबेस्टियन बेहद गुस्सा हो जाता है और उसके साथ ही मैथ्यू से उसकी बहस भी हो जाती है। वो चिल्लाकर कहता है कि पिछले 10 दिनों से तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है और लाइट में जलाया है, मुझ पर जो बीती है मैं ही जानता हूँ। अब क्योंकि सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था इसलिए उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगती है और वो इनविजिबल होने की वजह से बेहद परेशान होने लगता है और इसी वजह से वो अब यहाँ से जाना चाहता था।
और आखिरकार एक दिन तंग आकर वो वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है और वो सीधा अपने घर पहुँच जाता है। घर आकर वो अपने पड़ोस में एक लड़की को देखता है जिसे वो पिछले काफी दिनों से पसंद करता था, और अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाने के लिए वो अपना मास्क और कपड़े उतार कर लड़की के डोर के बाहर पहुँच जाता है और उसकी डोरबेल बजाता है। लेकिन जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, क्योंकि सेबेस्टियन पूरी तरह इनविजिबल हो चुका था और वो उस लड़की के घर में दाखिल हो जाता है। तभी यहाँ लिंडा भी सेबेस्टियन के घर पहुंच जाती है और वहां आकर उसकी नजर उसके मास्क पर पड़ती है और लिंडा फौरन लैब में पहुंच जाती है और अपने साथियों से कहती है कि सेबेस्टियन हम सबके लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उसने अपना मास्क उतार दिया था और इनविजिबल हो चुका था। और जब वो ये बातें कर रही होती है तभी वहाँ सेबेस्टियन पहुंच जाता है। लिंडा उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत मिलिट्री में कर दूंगी। और सेबेस्टियन लिंडा की बात मान लेता है। हालांकि अभी भी सब डरे हुए थे, क्योंकि सेबेस्टियन अब दिमागी तौर पर भी अजीब होता जा रहा था और अब वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो हर वक्त उस पर नजर रखेंगे। हालांकि सेबेस्टियन इनविजिबल था, लेकिन वहाँ भी एक ऐसा कैमरा होता है जो इनविजिबल होने के बाद भी देख सकता था, और इस बात की भनक सेबेस्टियन को भी लग जाती है कि उसके साथी भी उस पर नजर रख रहे हैं और शायद वो इस लैब से बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन सेबेस्टियन कैमरे के साथ खिलवाड़ करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिससे सबको देखने में यही लगे कि वो लैब में मौजूद है। और इसके बाद वो लैब से बाहर निकल जाता है और अब वो सीधा लिंडा के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी लिंडा को पसंद करता था और इसलिए वो गुस्से में लिंडा के घर का गिलास तोड़ देता है। लेकिन जब लिंडा बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसे अब शक होता है कि शायद ये काम सेबेस्टियन ने किया है। और ये बात कंफर्म करने के लिए वो लैब में कॉल करती है, लेकिन लैब में जो बंदा होता है उसे तो स्क्रीन पर सेबेस्टियन दिख रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि सेबेस्टियन इस वक्त यहीं मौजूद है, क्योंकि उसकी स्क्रीन पर वही पुरानी वीडियो चल रही होती है जिसमें सेबेस्टियन बेड पर ही लेटा होता है। अब सेबेस्टियन जब लैब में वापस आता है तो वो काफी गुस्से में होता है और वो एक डॉग को जान से मार देता है। और अगले दिन जब जानवरों की डॉक्टर उस डॉग को खाना देने वहाँ जाती है तो वो पाती है कि वो डॉग अब मर चुका होता है। और इस बारे में वो सेबेस्टियन से पूछती है कि कहीं ये काम तुमने तो नहीं किया, लेकिन सेबेस्टियन साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इस बात की कंफर्मेशन के लिए वो सभी वीडियो फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सुराख नहीं लगता। अब अगले दिन सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर जाता है, जिससे लिंडा को वहाँ सेबेस्टियन के होने का एहसास होता है और उसे पूरा शक होता है कि वो यहीं मौजूद है। और इस बार वो खुद ही लैब में जाकर चेक करती है और उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन उन्हें बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि लिंडा जब चेक करती है तो सेबेस्टियन वहाँ नहीं होता। और अब वो ये फैसला करती है कि इस बारे में वो अपने किसी सीनियर डॉक्टर को बता देगी। अब लिंडा और मैथ्यू उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। और ये सुनकर उस डॉक्टर को बेहद गुस्सा आता है और वो ये बात अपने साथियों को बताने वाला होता है। लेकिन तभी सेबेस्टियन वहाँ पहुंच जाता है और उसका फोन डेड हो चुका होता है। अब इससे पहले कि वो डॉक्टर को समझ पाता, सेबेस्टियन उसे पानी में डुबोकर उसका काम तमाम कर देता है। और अगली सुबह सेबेस्टियन वापस लैब में पहुंच जाता है। अब लिंडा और मैथ्यू को उस डॉक्टर की कॉल का इंतजार था, क्योंकि आज उनकी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन वो डॉक्टर तो मारा जा चुका था, इसलिए उनके पास कोई भी कॉल नहीं आती। और जब लिंडा चेक करने के लिए डॉक्टर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से मौत हो चुकी है। और अब लिंडा ये फैसला करती है कि इस बारे में वो सबको बता देगी, क्योंकि अब तक सेबेस्टियन की हकीकत सिर्फ उन्हें ही मालूम थी और बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वो कॉल करती है तो उसका फोन भी डेड हो चुका होता है। और अब लिंडा और मैथ्यू वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि सेबेस्टियन ने सभी डोर से उनके कोड इनएक्टिव कर दिए थे और वहाँ सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव हो रहा था। अब वो फैसला करते हैं कि वो उसे हर हाल में पकड़ लेंगे। उनमें से ही एक लड़की जब सेबेस्टियन को देख पाने का डिवाइस लाने जाती है तो सेबेस्टियन उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। और अब वो लोग समझ चुके होते हैं कि वो उन्हें भी एक एक करके खत्म कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी हकीकत मालूम हो कि वो इनविजिबल है। तभी लैब में एक ट्रैकर की मदद से वो सेबेस्टियन के लोकेशन का पता लगा लेते हैं और मैथ्यू और उसका साथी सेबेस्टियन को वहां पकड़ने जाते हैं। लेकिन सेबेस्टियन मैथ्यू के साथी को जख्मी कर देता है। मैथ्यू उस पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी उनकी लड़ाई के दौरान सेबेस्टियन की परछाई नजर आने लगती है और वो उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि उनका साथी जख्मी हो चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी, इसलिए लिंडा की एक साथी उसके लिए ब्लड लेने जाती है। लेकिन तभी सेबेस्टियन उस पर भी हमला कर देता है
इस तरह उनके साथी अब मर रहे होते हैं और अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे होते हैं, जिसमें लिंडा, मैथ्यू और उनका एक साथी शामिल होते हैं। अब वो लोग मिलकर लिंडा की फ्रेंड की तलाश करते हैं जो ब्लड लेने गई थी और तभी उन्हें वहाँ फ्रीजर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और देखते ही देखते सेबेस्टियन उनके आखिरी बचे हुए साथी को भी मार देता है और मैथ्यू जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है। वो लिंडा और मैथ्यू को उस रूम का फ्रीजर ऑन करके उसमें बंद कर देता है और उन्हें वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब वो उन्हें ठंड से मारना चाहता था और धीरे धीरे उस रूम में ठंड बढ़ने लगती है। लिंडा दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। मैथ्यू भी घायल होकर बेहोश हो चुका होता है। इसके बाद हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो पूरी तरह तैयार हो चुका होता है और कुछ केमिकल्स का यूज करके वो एक बॉम्ब बनाता है और उसका टाइमर सेट करके वो वहां से निकल जाता है। यहाँ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज करके दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और डोर खोलने के बाद वो मैथ्यू को वहाँ से बाहर निकालती है और उसके पास आग जला देती है क्योंकि फ्रीजर में उसकी बॉडी बेहद ठंडी हो चुकी थी। इसके बाद लिंडा वहीं पहुंच जाती है जहाँ सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन लिफ्ट में होता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ लिंडा पहुंच जाती है। लिंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिससे जलाकर वो सेबेस्टियन को जला देती है और अब सेबेस्टियन भी काफी जल चुका होता है और वो बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है और किसी भी कीमत पर वो उसे खत्म करना चाहता है। और कुछ देर बाद वो आग बुझाने वाली पाइपलाइंस चालू कर देती है जिससे वहाँ चारों तरफ पानी गिरने लगता है और अब सेबेस्टियन का शरीर पानी की वजह से नजर आने लगता है और तभी वो लिंडा को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और उसकी गर्दन पर पैर रखकर वो उसका गला दबाने लगता है। जब लिंडा का दम निकलने ही वाला होता है तभी वहाँ मैथ्यू पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है और वो उस लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सर पर वार करता है जिससे सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। फिर मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अभी मरा नहीं है और वो उसी रॉड को उठा लेता है और उस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला होता है लेकिन उसे पता चल जाता है। इसके बाद मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है जिससे वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाती है और करंट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिंडा और मैथ्यू उस जगह पर जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया था और वो समझ जाते हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम है और वो इस बॉम्ब को फटने से नहीं रोक सकते और अब वो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन वो लिफ्ट का यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि सेबेस्टियन ने उनके कोड्स इनएक्टिव कर दिए थे। इसके बाद वो लोग इमरजेंसी एग्जिट की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं और जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तभी बॉम्ब फट जाता है और जब वो चैन की सांस लेकर ऊपर जाने लगते हैं तभी सेबेस्टियन लिंडा का पैर पकड़ लेता है। अब मैथ्यू लिंडा को बचाने आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उन तक पहुंच पाता सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में पहुंच जाता है और जब वो लिफ्ट में होते हैं तो लिंडा लिफ्ट में लगी हुई एक वायर को पकड़ लेती है जिस वायर की मदद से लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है। तभी लिंडा अपने पैर से एक बटन प्रेस करती है जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ ही नीचे गिरने लगता है और नीचे बॉम्ब से लगी हुई आग में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लिंडा धीरे धीरे मैथ्यू के पास जाने लगती है और आखिरकार इन दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।